नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं डेली क्विज #3 यानी थर्ड पार्ट डेली क्विज का। इससे पहले 2 डेली क्विज हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो ज़रूर देख लें, और दोनों साइकोलॉजी के थे, बाल विकास के। ये देखिए, यहाँ जो डेली क्विज है आज वो साइकोलॉजी का पार्ट 3 है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन है, जैसा कि लास्ट दोनों में थे। हमने कहा था कि 25 क्वेश्चन हर एक डेली क्विज के अंदर लेकर आएंगे, और इसी के साथ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, और उसके बाद आपको यही सही आंसर बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको सुबह 9 बजे डेली ये डेली क्विज मिल सके, रोज़ाना ये डेली क्विज मिल सके। और साथ ही साथ आरपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट है या शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए वो आप तक समय पर पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? ऑप्शन है आपके किलपैट्रिक, पियाजे, कोलसेनिक या हर्लोक। प्रतिद्वंदात्मक, ये देखिए, जब साइकोलॉजी की क्लासें लगी थी पीछे, तो उसके अंदर बाल विकास का टॉपिक तो हो चुका है कंप्लीट। उसके अंदर हमने याद किया था कि किलपैट्रिक क्या है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। कि जब आपको कील लगती है, किल पैट्रिक, तो आप किस में आए थे? द्वंद्व में। आगे देखिए, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? अकेली आयु, समूह की आयु, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त तो सभी। इसलिए हमने क्या करना है कि अपना सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। तो बाल्यावस्था में शिक्षा शास्त्रियों ने सिर्फ इसको क्या कहा है? समूह की आयु। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से मतलब क्षेत्र के अंदर? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? लॉरेंस कोहलबर्ग तो किसके लिए जाने जाते हैं? नैतिक के लिए। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे रिपीटिव हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। चाहे कितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आरटेट है, चाहे रीट है, सीटेट है, स्टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, पीएस टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी टीचर एग्ज़ाम के अंदर जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन होता है उनमें से कलेक्ट किए हुए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। विधायकता बाल्यावस्था में होती है। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के विकास को आपने प्रैक्टिकली सोचना है। इसको, भाषा के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता करती है, अभिप्रेरणा करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लेकिन लंबाई और वजन का भाषा से कोई लेन देन नहीं है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? देखिए, अगर कोई बालक है, शिशु है, वो छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर ले आता है, तो उसमें किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो प्रयोग करना, क्या वो प्रयोग करने लगा है? या सभिप्राय व्यवहार है, वस्तु स्थायित्व है उसके अंदर, या फिर समस्या समाधान कर रहा है वो? तो क्या कर रहा है? वस्तु स्थायित्व। उसके मन में उसका वस्तु का प्रत्यय बनाया हुआ है, जिसके कारण वो उस वस्तु को ढूंढ कर ले आता है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह क्या धारणा है? किस प्रकार की धारणा है ये? अनुसंधान आधारित धारणा, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, सत्य धारणा है, या उपरोक्त सभी? देखिए, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, मूर्खता वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मैथ में और लड़कियां कम होती है। तो ये एक क्या है? लैंगिक
पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। हाँ, ये आप बताइए, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं प्रतिभाशाली बालक, या बुद्धि लब्धि जो है 110 से अधिक होती है, या फिर विस्तृत शब्दकोश होता है, या ये सभी? तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये प्रतिभाशाली बालकों की होती हैं। उनकी अधिक महत्वाकांक्षाएं भी होगी, उनकी बुद्धि लब्धि भी 110 से अधिक होगी, ये तो पता है। शब्दकोश भी उनका विस्तृत होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सृजनवाद में क्या होता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, या फिर शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, या शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या शिक्षा व्यवहारवादी होती है सृजनवाद के अंदर? तो शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखिए, लास्ट ऑप्शन आप सभी को पता है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है आपके पास, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या स्वालीनता। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा? स्वालीनता। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, या उपयुक्त सभी? प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। तो सभी को पता है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या 10 शब्द? ऐसे शब्द कहने का मतलब जो 2 साल के अंत तक शिशु जो है, 2 साल का बच्चा जो है, बालक, वो कितने शब्द बिल्कुल करेक्टली बोल पाता है? तो कितने होते हैं? 100 शब्द। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था के अंदर? जब शर्म की भावना भी होती है और गर्व की भावना का भी विकास हो रहा होता है। किस अवस्था में? ये देखिए, दोनों की दोनों जो है बाल्यावस्था के संकेत हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम है ये, विकास क्रम के अंदर, या विकास की सामान्य क्षमता के अंदर? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? देखिए, 2 व्यक्ति जो हैं वो हमेशा विकास की दर जो है, किसी का विकास कितनी गति से होता है, किसी का कितनी गति से, तो उनकी जो दर है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है, वो कभी भी क्या नहीं होती? सेम नहीं होती। रेट ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेल की अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं ये देखिए, दल, समूह, टोली, इसकी अवस्था
पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और पूछा भी गया है। ऐसा नहीं है एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हमारे इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है? विशिष्ट है, दूसरे से अलग है। 18 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, किस बारे में जाने? विद्यार्थी के बारे में। सामाजिक विकास अगर किसी अध्यापक को किसी विद्यार्थी का विकसित करना है तो उसको विद्यार्थी के किस पक्ष के बारे में पता होना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को, या विद्यार्थी के कार्य निष्पादनों को? तो क्या आएगा? सामाजिक के लिए हमें उसके सभी पक्षों को जानना जरूरी होगा। कार में वृद्धि होती है क्यों होती है? नैतिक विकास है क्या वो, या संवेगात्मक विकास है, या संज्ञानात्मक विकास है, या शारीरिक और गत्यात्मक विकास है? बहुत इजी क्वेश्चन है। शारीरिक और डायनामिक और गत्यात्मक विकास है इसका। आगे देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है आपके बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या उपरोक्त सभी। देखिए, अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्विज कैसे लग रहे हैं, कैसे इनके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि ज़रूरी नहीं कि बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में, सभी के अंदर ज़रूरी है, सभी के लिए उपयोगी है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है सेम। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या स्वास्थ्य का नियम? वंशानुक्रम का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? समानता का नियम। आगे देखते हैं, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में रखते हैं वह क्या है? शरीर प्रतिमा, स्वयं ज्ञान, स्वयं प्रत्यय, या शरीर ज्ञान? बहुत इजी है, स्वयं प्रत्यय है, अपने आप के बारे में उसके क्या प्रत्यय हैं, कैसी इमेज बनाता है अपने आप की, अपने मन में क्या धारणा बना रखी, क्या सोचता अपने बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास कैसा होता है? विषय का होता है, तार्किकता का होता है, कल्पना का होता है, या ज्ञान का होता है? तो कल्पना का होता है। कहानी बताएंगे तो वो सिर्फ कल्पना करेगा उसके बारे में बैठकर, चाहे आप फेरी टेल्स पढ़ें, चाहे आप किसी भी तरह के साइंस फिक्शन या किसी भी तरह के, तो वो इमेज मतलब कल्पना करेगा, इमेजनरी होगा उसके लिए। 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो देखिए, आप सिर्फ सर्च करें चैनल का नाम NPS कोचिंग क्लासेस। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण क्या है? विद्यालयों की गुणवत्ता,
माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता या मानसिक गुण। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? मानसिक गुण। देखिए आज की वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं और 25 क्वेश्चंस के साथ। और साइकोलॉजी का चल रहा है अभी, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एसएसटी का या साइंस मैथ का, हिंदी इंग्लिश का किसके एमसीक्यू लेकर आते हैं। अगर आप कहेंगे तो मिक्स चलते रहेंगे, एक दिन साइको का, एक दिन हिंदी इंग्लिश का, जैसा भी आप कमेंट करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।